अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि ग्राउंड से एसेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करूंगा, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। जब आपका हेलीकॉप्टर जो है वो 80 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा, देखिए ग्राउंड से इस वाले पॉइंट तक की हाइट को मैंने क्या कंसीडर किया हुआ है 80 मीटर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय h1, ठीक है। जब आपका हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा, अ पैकेज इज ड्रॉप्ड, इस वाले पॉइंट पर आपने एक पैकेज को ड्रॉप करवाया, ठीक है। अब यहां पर एक बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपका जो पैकेज है हेलीकॉप्टर के साथ मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सटेंट का इनर्शिया आ जाएगा। तो जब आप पैकेज को रिलीज करवाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका जमीन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, थोड़ी सी हाइट गेन करेगा एंड देन उसके बाद ये हाइट गेन करेगा ड्यू टू इनर्शिया, और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से कहां आ जाएगा, अर्थ के ऊपर आकर गिर जाएगा। तो वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज अ पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। आपका जो पैकेज है जहां से आपने उसको रिलीज कराया वहां से जमीन तक आने में कितना टाइम लगाएगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है रिलीज पॉइंट टू द मैक्सिमम हाइट, दैट इज ए टू बी, यानी कि रिलीज पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, बी है, और ग्राउंड लेवल हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट की हम लोग बात करते हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब देखें इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि आपका जो पैकेज था वो हेलीकॉप्टर के साथ मूव कर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैकेज होगी वो हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी की इक्विवेलेंट ही होगी, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। देन जब आपका पैकेज मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। देन उसका यहां पर इस वाले पोर्शन का जो टाइम है ना, उसने क्या कहा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, यानी कि इस वाले पोर्शन में जो टाइम होगा और ये जो कंप्लीट हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल तक का जो टाइम होगा, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल टाइम कितना आ रहा है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या कह रहा हूं, T1, ठीक है। और साथ साथ हमारे पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे T1 कैलकुलेट करना है, तो जो सूटेबल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज Vf इज इक्वल टू Vi माइनस GT। अब यहाँ पर माइनस इस वजह से क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रेवल कर रहे हैं। देन आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 12 मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये माइनस में है, इसको आप वहां शिफ्ट करेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12। आपने T1 निकालना है, ये 9.8 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको आप इक्वल से वहां शिफ्ट करेंगे, डिवीजन में आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू बी कितना आ जाएगा, 1.2 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब आधा काम हमारा हो गया, ए टू बी तक की हमारे पास जो टाइम है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन अब हमें जो है वो बी टू सी का भी टाइम कैलकुलेट करना होगा। लेकिन इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे टोटल हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या टोटल हाइट हमारे पास है बी टू सी की, नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हाइट है वो देखिए ग्राउंड से इस वाले पॉइंट तक की है, दैट इज 80 मीटर। ये वाली हाइट मेरे पास ए टू बी की हाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे बी टू सी तक की हाइट चाहिए तो मुझे दोनों हाइट्स को ऐड करना होगा, यानी कि H2 कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड करनी होगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करते हुए इसी पोर्शन की हाइट भी कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, ठीक है। अब आप सेकंड इक्वेशन मोशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन के H2 इक्वल्स टू VIT माइनस, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, माइनस 1/2 GT का स्क्वायर। तो मैं T1 की बात करूं क्योंकि इस वाले पोर्शन में जो टाइम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय T1। खैर H2 दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहां पर क्या रखी हुई थी हमने, इस वाले पोर्शन में 12, टाइम हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.2 माइनस 1/2 टाइम्स ग्रेविटी 9.8, T1 हमारे पास कितना आया था, 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, 7.34 मीटर्स की हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैं जो है वो सेकंड वाले पार्ट फ्रॉम हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड की बात करता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, 0,
तो अब मैं इनिशिएट यानी कि अपना जो वो ले रहा हूँ, वो मेरे जो पॉइंट ले रहा हूँ वो मेरे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो बी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसके बाद मुझे जो है वो टोटल हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ मैंने इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर ली ना, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करना है टाइम को, तो फिर मेरे मुझे जो है वो हाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा, तो हाइट निकालने के लिए देखिए ये हाइट आपको ऑलरेडी गिवन की गई थी 80 मीटर की, और ये हाइट आपने यहां से निकाली दैट इज 7.34। तो टोटल हाइट निकालने के लिए बी टू सी तक की हाइट निकालने के लिए आप इन दोनों हाइट्स को ऐड कर दोगे, दैट इज h1 80 मीटर और h2 7.34 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी 87.34 मीटर्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया T2 का सोल्यूशन। जब T2 मेरे पास आ जाएगा उसको मैं इनिशियल टाइम से जो है वो इनिशियल पोर्शन से ऐड अप करूंगा, तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे क्वेश्चन की। खैर, अब T2 आप जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन मोशन, दैट इज h इज इक्वल टू VIT प्लस, अब ये प्लस इस वजह से क्योंकि अब आप कहाँ आ रहे हैं, टूवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहे हैं, प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, हाइट हमारे पास है 87.34, दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, टाइम टू ये हमने कैलकुलेट करना है, प्लस 1/2 जी हमारे पास क्या 9.8 एंड T2 का स्क्वायर। अच्छा, ये T2 का आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, सही है। ये 9.8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ कितना हो जाएगा 4.9। अब ये 4.9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, इसको यहाँ जो है वो शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। 87.34 को आप डिवाइड करेंगे 4.9 से, आंसर कितना आएगा 17.824। क्योंकि मुझे T2 निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, जब स्क्वायर रूट लूंगा 7.824 का, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 4.22 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो टोटल टाइम चाहिए था, तो टोटल टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो टाइम निकाला था फ्रॉम A टू B दैट इज T1, और जो टाइम निकाला B टू C, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा, दैट इज T इज इक्वल टू टोटल टाइम इज इक्वल टू फर्स्ट पोर्शन का टाइम दैट इज फ्रॉम A टू B एंड देन B टू C। A टू B का आपने टाइम निकाला था 1.2 सेकेंड्स और B टू C का आपने टाइम निकाला था 4.2 सेकेंड्स, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 5.4 सेकेंड। ये हमारे पास था फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है। अच्छा देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा क्योंकि लेंथी न्यूमेरिकल है और आपके पेपर का जो है वो टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, दैट्स वाई इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स पेपर में इंक्लूड नहीं किए जाते, अलबत्त इनके जो शॉर्ट वर्जन करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं। खैर, उसके बाद हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट पर चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, 2 टग बोट्स आर रोइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। यानी 2 टग बोट्स हैं और दोनों जो है वो 6000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए, एक शिप को जो है वो टो करने के लिए। जब आपका जो शिप जब आता है किनारे पे तो फिर ये टग बोट्स जाती हैं और शिप को लेकर आती हैं आपके पोर्ट के ऊपर। अब साथ साथ क्या करें, एंड द एंगल बिटवीन टू रोप्स इज 60 डिग्री। एक टग बोट 1 की रोप है, एक टग बोट 2 की रोप है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो वो ये कह रहा है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। आपने क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस, ये क्योंकि अलग अलग फोर्सेस लगा रही हैं, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। F1 जो कि टग बोट 1 की हमारे पास फोर्स है 6000 न्यूटन, फिर हमारे पास F2 जो कि टग बोट 2 की हमारे पास फोर्स है दैट इज 6000 न्यूटन। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के रिजल्टेंट में जो फोर्स बन रही है, जो यानी कि दोनों जो कंबाइंड इफेक्ट से जो फोर्स बना रहे हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर आपको वेक्टर गिवन किए गए हैं और वेक्टर के दरमियान एंगल गिवन किया गया और आपसे ये कहा जाए कि आप इनका रिजल्टेंट निकालें, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन से बहुत इजीली हो जाएगा। लॉ ऑफ कोसाइन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ ये लॉ ऑफ कोसाइन है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू जो दो वेक्टर्स का इफेक्ट आपको गिवन किया जा रहा है दैट इज F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। खैर, हमने जो है रिजल्टेंट इफेक्ट फोर्स, जो दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है कि वो दोनों मिलाकर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है।
तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। F1 क्या हो जाएगा 6000 का स्क्वायर प्लस F2 भी क्या है 6000 का स्क्वायर प्लस 2, F1 क्या है 6000, F2 क्या है 6000 और कॉस हमारे पास एंगल गिवन किया गया दो रोप्स के दरमियान दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 72 एक्सपोनेंट 6 कर ले। असल में ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके 72 एक्सपोनेंट 6 कर दिया है। प्लस देखिए ये भी हमारे पास सिमिलर आंसर करेगा 72 एक्सपोनेंट 6 और कॉस ऑफ 60 हमारे पास कितना होता है 0.5। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन करने के बाद अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो कंबाइंड फोर्स आएगी, जो दोनों की इफेक्टिव फोर्स आएगी दैट इज 10392.3 न्यूटन। ये हमारे पास है सेकंड न्यूमेरिकल। इसका हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 3 के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी आपकी कार जो है वो एक रेस्ट से स्टार्ट करती है और फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट कर लेती है। ठीक है, ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। यानी चौथे से पांचवें सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ चौथे से पांचवें सेकंड के दरमियान, पांचवें सेकंड के इंटरवल के दरमियान इसने 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अच्छा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और फिर क्या करना है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि S1 से जहां से आपने इनिशियलाइज किया था वहां से लेके पांचवें सेकंड तक, पहले से पांचवें सेकंड के दरमियान टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि आपकी एक कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी की क्या है 0 मीटर पर सेकंड, वो इनिशियली किस पर थी, रेस्ट में थी। देन उसका उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन जनरेट कर लिया। ठीक है, अब उसने ये कहा कि 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकंड। ठीक है, यानी 5th सेकंड का मतलब ये कि 4 से 5th सेकंड के टाइम इंटरवल के दरमियान उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 36 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन टाइप की बना लेंगे कि 5th से यानी 4th से 5th सेकंड के इंटरवल के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 36 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपको कहा गया है ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकंड्स, यानी कि इस पूरे इंटरवल में 1st सेकंड से लेके 5th सेकंड तक जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया ये आपने करना है कैलकुलेट। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो सोल्यूशन करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे पहले पार्ट में, देन उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व मतलब न्यूमेरिकल दिया जाए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं पेपर में, जिसमें आपसे ये कहा जाएगा कि 10 सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स या वट जो भी है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इक्वेशन बना लेनी है। 10th सेकंड ऑफ इट्स मोशन का मतलब क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी S10 माइनस N9, क्योंकि S9 क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड लास्ट इंटरवल से लास्ट इंटरवल के दरमियान डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। जैसे यहां पर है ना S4, यानी 4 से 5th सेकंड के इंटरवल के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 36 मीटर से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले S5 निकालूंगा। S5 निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, दैट S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S5 का मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th इंटरवल, 5th सेकंड इंटरवल। तो जहां जहां टाइम आएगा वहां पर हम क्या पुट कर लेंगे 5 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो S5 मेरे पास क्या हो जाएगा, VI इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, टाइम इंटरवल 5th सेकंड की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है और फिर हमारे पास क्या है 5th सेकंड का इंटरवल का स्क्वायर आ जाएगा, यानी S5 का कितना हो जाएगा 12.5 एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि ये इक्वेशन बना लेंगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने क्या करना है S4 कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th सेकंड। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे S4 इसी इक्वेशन को मैं 4th इंटरवल के लिए जो है वो कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0, टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं अब आप 4 ले रहे हैं, प्लस 1/2 ए अपनी जगह पे है और टाइम इंटरवल अगेन कितना ले रहे हैं आप 4 ले रहे हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो S4 कितना आ जाएगा 8A। ठीक है, अब जब ये दोनों S5 भी आ गया और S4 भी आ गया मेरे पास, तो मेरे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। मैं कह रहा हूं पुट डिस्टेंस ट्रैवल इन 5th इंटरवल एंड 4th इंटरवल इन इक्वेशन 1।
ठीक है। जब इनको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखिए S5 कितना कैलकुलेट किया आपने 12.5, S4 आपने कितना कैलकुलेट किया 8, ठीक है 12.5 a एंड 8a दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर है 36 के बराबर है, 36 मीटर्स के बराबर है, ठीक है। इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना है 4.5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको वहां डिवीजन में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 4.5, कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में से ये कहा कि आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस फर्स्ट इंटरवल से लेके फिफ्थ इंटरवल तक कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस S5 आपने कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 5 सेकंड आपने कैलकुलेट करना है, ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा। 1 से 5 सेकंड के इंटरवल के दरमियान आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S5। तो इसकी इक्वेशन आप ऑलरेडी बनाकर आ चुके हैं, दैट ये देखें S5 इज इक्वल टू 12.5a, ठीक है। तो आपने क्या, आप इसी को लेट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 2 कर रहा हूं, ठीक है। नाउ फॉर S5 इसको मैं क्या करूंगा, पुट a इन इक्वेशन 2, ठीक है। S5 इज इक्वल टू 12.5 अपनी जगह पे है, इस एक्सेलरेशन की जगह, ये जो एक्सेलरेशन इस जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। जब आप इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 100 मीटर का। इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादातर पेपर के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपको कहा क्या जा रहा है स्टेटमेंट में। जैसे यहां पर उसने क्या कहा था, ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ड्यूरिंग 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन का मतलब है कि 4th से 5th इंटरवल के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और लास्ट हमसे उसने क्या कहा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि पहले से 5वें इंटरवल के दरमियान कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को इस तरह की इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। जैसे लेट कर लेके आपको कहा जाए कि आप 7th इंटरवल मतलब ड्यूरिंग 7 सेकंड ऑफ इट्स मोशन ए ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, तो आप क्या करेंगे S7 माइनस S6 कर लेंगे, उसको बराबर कर देंगे 36 मीटर के, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। अब देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में याद रखिएगा, आप किसी भी दो एंगल्स को समराइज करें, ऐड करें और उसका आंसर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इस तरह के एंगल्स को कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जैसे यहां हमने डिफाइन किया भाई कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। दो ऐसे एंगल जिनको आप ऐड अप करें 90 का आंसर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप अपने प्रूव करना है कि यहाँ पर कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बाद हमारे पास रेंज जो है वो सेम होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि लेट के लिए मेरे पास एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और एक एंगल मेरे पास क्या 30 डिग्री का। 60 और 30 को आप ऐड करेंगे वही 90 आंसर आएगा, यानी कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। हमें प्रूव करना है कि इन कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर रेंज भी सेम आती है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं रेंज 1 निकाल रहा हूं तो थीटा 1 रखूंगा, यहां रेंज 2 निकाल रहा हूं तो यहां थीटा 2 रखूंगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद r इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी, इसकी वैल्यू तो हमारे पास फिलहाल नहीं है लेकिन हमने एंगल रखा कितना 60 डिग्री का, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 डिग्री हो जाएगा। साइन 122 आप निकालेंगे कितना आंसर आएगा 0.866, ठीक है। ये एक साइड का आपने R1 निकाल लिया। सिमिलरली इस तरीके से आप R2 में आप एंगल रखें, एंगल कितना है 30 डिग्री, जब दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जब साइन 60 निकालेंगे अगेन आंसर कितना आएगा 0.866। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों रिलेशंस ये शो कर रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर रेंज हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो उसी रिजल्ट को हम लिख रहे हैं दैट अबव रिलेशंस शोज दैट रेंज आर इक्वल फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर रेंज और हाइट एक दूसरे की क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसका जो सोल्यूशन का जो मेथड है वो बेसिकली हमें क्वेश्चन के अंदर ही उसने बता दिया कि आप एक ऐसा एंगल कैलकुलेट करें जहां रेंज और हाइट क्या रहे बराबर। तो आपने ये कंडीशन रखेंगे तो आपके पास इजीली जाइए क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, और हाइट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
2g, दोनों का आपने इक्विवेलेंट किया, इस g से ये g कैंसिल आउट हो गया, ये vi स्क्वायर से ये vi स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये छोटी सी मैं यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है किसके, 2 साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा के बराबर, यानी ये जो साइन 2 थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या रह गया, 2 रह गया। अब इससे हुआ ये देखें, यहाँ पर एक साइन है, यहाँ पर स्क्वायर साइन है, तो ये स्क्वायर से ये वाला साइन कट जाएगा, सही है। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दें, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कॉस या मल्टीप्लीकेशन में इसको वहां लेके जाऊंगा तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस का अगर आप रेशियो करते हैं तो साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ये टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। आप 10 को इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के अंदर तो आंसर कितना आता है 75.9 डिग्री और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 76 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जाओ न्यूमेरिकल नंबर 6 के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 के स्टेटमेंट देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां ये कह रहा है कि आपने एक ग्राउंड लेवल टारगेट जिसकी रेंज, ग्राउंड लेवल टारगेट का मतलब इसकी रेंज बता रहा है आपको, 500 मीटर की है और आपको उसने वेलोसिटी गिवन की कि आपने जो मार्टर शेल को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी 90 मीटर पर सेकंड की, तो वो कह रहा है कि आपने इसको किस एंगल से लॉन्च किया ये आपने करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है वो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। रेंज हमें गिवन की गई है 500 मीटर की मार्टर शेल की, इनिशियल लॉस से गिवन की गई है 90 मीटर पर सेकंड और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसको आपने किस एंगल से लॉन्च किया है ये आपने कैलकुलेट करना। तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग जो है वो रेंज वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर अपॉन जी टू साइन 2 थीटा, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, स्क्वायर नहीं, याद रखिएगा। खैर रेंज को हमने पुट किया 500, इनिशियल लॉस हमारे पास क्या है 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय ग्रेविटी हमारे पास 9.8 टाइम्स साइन 2 थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 826.53, ठीक है। क्योंकि हमने एंगल निकालना है तो इसको मैं डिवीजन में लेकर जाऊंगा, 500 से डिवीजन में आ जाएगा 826.53, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा 0.604। हमने क्योंकि एंगल निकालना है इस साइन को यहाँ लेकर आऊंगा, जब साइन इक्वल से यहाँ आएगा इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.604 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपको 37.22 डिग्री, ठीक है। आपने एंगल निकाला है, इस 2 को आप क्या करेंगे यहाँ से डिवीजन के अंदर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2 जो है वो डिवीजन के अंदर, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो है वो 2 आपका डिवीजन में आ जाएगा। जब 2 डिवीजन में आ जाएगा तो हमारे पास 37.22 का हाफ हो जाएगा 18.61, ये हमारे पास आएगा एंगल। लॉन्च एंगल निकालने के लिए बेसिकली आप क्या फॉर्मूला क्या होता है कि आप 90 डिग्री वर्टिकल एंगल से जो एंगल कैलकुलेटेड है उसको आप सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल, 90 माइनस एंगल कितना निकाला आपने 18.61, तो आपके पास क्या आ जाएगा लॉन्च एंगल दैट इज 71.38 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 71.4 डिग्री। ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। इसी तरह इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो डायनामिक्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।